हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश हो रही है। कुल्लू में भारी बारिश के बाद आपदा जैसे हालात कई जगहों पर बन गए हैं। रिहायशी इलाकों में बारिश की वजह से जल भराव हो चुका है। भारी बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। भूस्खलन से कई घर गिरने की कगार पर है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। तो अहम जानकारी आप तक ये पहुंचा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से। भारी बारिश का दौर यहां पर जारी है और आपको ये भी बता दें कि यहां पर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, चिंताजनक हालात है। भारी बारिश के बाद आपदा जैसे हालात यहां पर बन गए हैं। रिहायशी इलाकों की अगर बात की जाए तो बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। भारी बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें हैं। भूस्खलन से कई घर गिरने की कगार पर हैं और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बर्फबारी की तस्वीर आप देखिए, आपको यहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। दूसरी तस्वीर बादल फटने से तबाही के निशान की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी कुल्लू से डॉक्टर थानेश्वर हमारे से जुड़ रहे हैं। उनका सीधा रुख कर लेते हैं। थानेश्वर, अभी की सिचुएशन वहां पर किस तरह की? देखिए, अभी की सिचुएशन ये है कि कुल्लू से मनाली जाने वाला जो रोड था, जहां लैंडस्लाइडिंग हुई थी, उस लैंडस्लाइडिंग वाले रोड को क्लियर कर दिया गया, मलबे को हटा दिया गया। ब्यास नदी में सारा मलबा ब्यास नदी के किनारे डाल दिया गया और उस रोड को बिल्कुल क्लियर हो गया। मनाली से कुल्लू जाने वाला अप डाउन का दोनों का रोड क्लियर हो गया। मैं इस समय मनाली के बिल्कुल नजदीक हूँ। कुछ ही 10 किलोमीटर की दूरी पर मनाली है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। सबसे दिक्कत यहां आ रही है कि सड़कों पर जो लोग चल रहे हैं, सड़कों चूंकि बर्फ जो सड़क के किनारे भी है, सड़क पर भी बर्फ आ जाती है, तो उससे वाहनों के स्लिप होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से मिट्टी डलवाकर बर्फ को समतल किया जा रहा है ताकि बर्फ से जो हो दिक्कत ना आए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो गाड़ियों पे बर्फ पड़ी हुई है उसमें ज्यादा परेशानी है। ये बर्फ जो है कोई सॉलिड बर्फ नहीं है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मखमली बर्फ है, जिसके आप ये बिल्कुल मखमली बर्फ है। जैसे हम बचपन में बर्फ का गोला खाते समय बर्फ हो जाती थी, उस तरह की बर्फ है। इस बर्फ पर अगर ये रोड पर आ जाती है तो इसमें वाहनों के स्लिप होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि मनाली में इस समय चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और ऊपर से मौसम विभाग ने भी अभी अलर्ट जारी कर दिया है कि रात को बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को परेशानी सताने लगी है कि यदि बारिश हुई और उसके साथ बर्फबारी हिमपात होने लगा तो ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और कुल्लू और मनाली के साथ साथ और भी जो क्षेत्र थे जहां पर भूस्खलन हुआ है, उस एरिया के कई मकानों में दरारें आ गई हैं और लोगों को यह खतरा सताने लगा है कि कहीं मकान न बह जाएं। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है और एक स्थान का मलबा प्रशासन क्लियर करता है तो दूसरे स्थान पर मलबा गिर जाता है, जिससे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उसको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात को 2:15 बजे जैसे कुल्लू के नजदीक पे पत्थर गिरे थे, उसको क्लियर किया तो उससे आगे थोड़ी और जाके आगे फिर पत्थर गिर गए। ऐसे लगातार पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम का कहना है कि जैसे ऊपर से रिस कर पानी आ रहा है, वो पानी एक कटाव पैदा कर देता है, जो कि पत्थर है वो अपना स्थान छोड़ जाते हैं और पत्थर नीचे गिर जाते हैं, जिस कारण ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें और क्या कदम उठाती हैं। खास तौर पे प्रशासनिक अधिकारियों ने, खासतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ शब्दों में लोगों से अपील की है कि यदि जरूरी ना हो तो घर से मत निकले, 2 से 3 दिन तक मत निकलें। जैसे मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद आप घर से बाहर जाएं, क्योंकि बर्फ की जो चादर आप देख सकते हैं, ये ब्यास नदी है। आप देख सकते हैं कहीं से नदी नजर नहीं आ रही, थोड़ा बहुत आपको पानी दिखेगा, बाकी पूरा जो ब्यास नदी का पानी है वो बर्फ में तब्दील हो चुका है। जैसे अब ये धूप निकलेगी, बर्फ पिघलेगी, तो इसका जो पानी होगा वो पानी भी बहाव बन के आगे की तरफ बढ़ेगा। उससे भी पत्थरों में कटाव होने की संभावना है और पत्थर नीचे गिर सकते हैं। इस कारण अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अभी जो विपदा है वो टली नहीं है। बचाव के लिए जहां है वहीं रहे, ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। जी, जाहिर तौर पर इस वक्त जो हालात वहां पर दिख रहे हैं वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन कब तक ऐसी सिचुएशन वहां पर रह सकती है? आपकी बातचीत अधिकारियों से इसके रिगार्डिंग जरूर हुई होगी। क्या लग रहा है कब तक इसी तरह का मौसम वहां पर रहेगा? देखिए, अधिकारियों ने कहा है कि 5 जिले जो है उनमें अभी येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। उसके बाद कहा गया कि 2 दिनों तक कुल्लू और मनाली में 2 दिनों तक मौसम साफ रह सकता है। लेकिन साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों का यह भी कहना है कि पहाड़ का मौसम है, पहाड़ का मौसम बदलते कभी टाइम नहीं लगता। ऐसे में अभी 2 से 3 दिन तक बिल्कुल शांति से जहां वहीं रहना पड़ेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी जो एक्टिव रूप से बिल्कुल सक्रिय है, ताकि जहां भी उन्हें लगता है कि कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई है या कहीं बर्फ की वजह से रोड स्लिपरी हो गया, वहां पर आकर जहां स्लिपरी रोड हो गया
वहां पर मिट्टी डालते हैं, जहां लैंड स्लाइडिंग हुई है वहां पर मलबा हटाने का काम करते हैं। नेशनल हाईवे को जो कल 3 बजे से बंद था, मनाली और कुल्लू का नेशनल हाईवे कल 3 बजे से शाम से बंद था, उसे अभी कुछ ही देर पहले, आधे घंटा पहले ही उसको सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। और प्रशासनिक अधिकारी ये देख रहे हैं कि यदि किसी और जगह लैंड स्लाइडिंग होती है, चूंकि पत्थरों का कटाव लगातार हो रहा है, क्योंकि रिस कर जो पानी ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है वो पत्थरों का कटाव हो जाता है और पत्थर नीचे की तरफ बह रहे हैं, जिस कारण का ये भी अपील की गई है कि जो भी रोड पर चल रहा है, चाहे टूरिस्ट है चाहे स्थानीय लोग हैं, वो अपना बड़ा ध्यान से चले, बिल्कुल इधर उधर देखते हुए चले। यदि कहीं थोड़ी सी भी अनुभूति हो कि पत्थर गिर रहा है तो उससे पहले रुक जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। प्रशासनिक अधिकारी बार बार अलर्ट कर रहे हैं। अब ये लोगों को भी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जिस तरीके अगर वो जा रहे हैं, ऊपर से दिखता है कि कहीं शुरू में छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, बाद में बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। यदि कहीं से छोटा कंकर भी गिरने की आवाज आती है तो तुरंत गाड़ी को पीछे कर ले और रोक के खड़े हो जाएं, कुछ देर देखें कि यदि पत्थर नहीं गिरते फिर गाड़ी आगे की तरफ ले जाए। और जैसे ये बर्फ पड़ी हुई आपको मैंने दिखाया, ये बर्फ पिघलेगी, ये बर्फ पिघलने के बाद भी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि अभी व्यवस्था टली रही है, अभी संयम से काम यहाँ पर अगले 2 से 3 दिन भी बनी रही तो जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने तो बड़ा संकट आ जाएगा ऐसे। देखिए, स्थानीय लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि ये जो बर्फ है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि 2 से 3 दिन तक चल रही है, वो हैप्चुअल है यहाँ के। उनका कहना है कि ये कुल्लू मनाली का जो रोड है यहाँ पर अक्सर बर्फ पड़ती रहती है, गर्मी हो तब भी बर्फ पड़ती है, सर्दी में भी। यही उनका व्यापार भी है। उनको तो चेहरे पर उल्टा खुशी की लहर थी कि जब बर्फ पड़ी है तो उनका व्यापार बढ़ेगा, पर्यटक ज्यादा आएंगे। वो कहते हैं बर्फ पड़ने से इतना नुकसान नहीं है, इससे बागवान भी खुश रहेंगे और एप्पल की जो फसल है वो भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन बारिश ना हो। बारिश होने से पत्थरों में कटाव होता है, पत्थरों से कटाव होता है तो लैंड स्लाइडिंग होती है, जिससे ज्यादा नुकसान होता है। अभी जो नुकसान हुआ है वो बारिश की वजह से हुआ, बर्फबारी की वजह से नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का साफ शब्दों में कहना है कि हम भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी तो होती रहे, चाहे पूरा साल होती रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी बर्फ होगी, बर्फबारी होगी, उतना ही सेब की जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी और वर्ल्ड में हिमाचल का नाम जाएगा। लेकिन जो बर्फबारी, जो बारिश होती है, बारिश से जो पत्थरों में कटाव हो जाता है, क्योंकि कई पहाड़ कच्ची मिट्टी के पहाड़ है, उनसे जो कटाव होता है, वो कटाव होकर जो पहाड़ नीचे दरकते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं, उनसे नुकसान होता है। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन ना आए। अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कहा है कि 2 से 3 दिन तक बारिश हो रही है, बारिश को लेकर लोग चिंताग्रस्त हैं, बर्फबारी को लेकर चिंताग्रस्त नहीं है यहाँ पर। जी, जाहिर तौर पर देखिए, थानेश्वर इस वक्त वहां से जानकारी साझा कर रहे हैं जो करंट सिचुएशन इस वक्त यहां पर बनी हुई है। जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो बर्फबारी की वजह से तो खुश जरूर हैं, लेकिन बारिश की वजह से टेंशन जरूर यहां पर लोगों के सामने आ सकती है। सिचुएशन कुछ इस तरह की। अच्छा, आपने 5 जिले बताए हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर अगर देखा जाए तो क्या कोई विशेष व्यवस्था वहां के लोगों के लिए की जा रही है या फिर किस तरह की तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, प्रशासनिक अमला पूर्णतः एक्टिव है वहां पर। जितने लोग वहां के प्रशासनिक अधिकारी थे सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं अगले 2 से 3 दिन के लिए। और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें जो है वो अपने साजो सामान के साथ बिल्कुल एक्टिव है। उनका कहना है कि यदि बारिश होती है, पहाड़ दरकते हैं, यानी कि पहाड़ कटाव से नीचे गिरता है, मलबा गिरता है, तो उसको तुरंत दूर हटाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूर्णतः तैयारी कर रखी है। अस्पतालों में स्पेशल बेड लगाए गए, यदि किसी तरह की अनहोनी होती है, कोई कैजुअलिटी होती है तो उस पर भी तुरंत नियंत्रण किया जाए। आला प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल से बाहर नहीं है। यदि बारिश बहुत तेज आ गई तो देखा जाएगा, लेकिन चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, हमने जो तैयारी कर रखी है उसमें हमें उम्मीद है कि हम पूरी स्थिति को हाथ से बाहर नहीं जाने देंगे, पूरी पोजीशन अंडर कंट्रोल ही रहेगी। एक बार जरा आप फिर से अपने पीछे जो तस्वीरें हैं दिखाइए दर्शकों को जरा, जो इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन है। मैं कुल्लू से आगे मनाली के नजदीक हूं। मनाली यहां से 10 किलोमीटर दूर है। ये ब्यास नदी है। ब्यास नदी में आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। ये कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें बर्फ पिघल गई है, क्योंकि एक बगल का नाला वहां से पानी आ रहा है, यहां थोड़ा पानी नजर आएगा, वरना ब्यास नदी की पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है। एक गाड़ी यहां पर खड़ी है, आप देख सकते हैं गाड़ी की छत पूरी की पूरी बर्फ से ढकी पड़ी है। यहां पर जितने भी व्हीकल मनाली से आ रहे हैं या दूसरे, सब के सब बर्फ से ढके हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएंगे। ये दूसरी साइड के सामने के पहाड़ देखिए, अब जहां तक आपकी नजर जाएगी हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। ये सामने घर है, कोई होटल है, कोई मकान है, जो भी है, ये सामने बसें खड़ी है, रोड किनारे पूरी बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ है। इनका कहना है कि अभी तो सूर्यदेव की गर्मी है, इसलिए बर्फ का इतना असर नहीं हो रहा है। जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी, शाम होगी, शाम होने के बाद जो तेज हवा चलेगी उससे यहाँ पर और ज्यादा ठंड पड़ जाएगी, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोगों का कहना है कि जहां पर आपका शुक्रिया तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए। और